मटक मटक के चल रहे हैं मेरे नंद गोपाल, मेरे नंद गोपाल। प्रात समय दो रस लंपट। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे। तो अभी मैं छत पे थी और तभी मैंने सोचा, जब मैं अभी अपना नाम जाप कंप्लीट कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी संध्या सेवा जो है, संध्या सेवा जिस प्रकार से जिस भाव से मैं करती हूँ तो वो आप लोगों से मैं शेयर करूँ। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और शाम के अभी ऑलमोस्ट 6 बजे हुए हैं। तो अभी अपनी माला जो है कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी नाम जाप जो है वो कंप्लीट हो गई और मतलब दुनिया की क्या बोले, मतलब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होगी जब आप पूरे दिन में जो एक अच्छा काम होता है वो क्या है मेरे लिए, मेरा नाम जाप कंप्लीट होना। 16 माला जब कंप्लीट हो जाता है तो इतना अच्छा फील होता है कि बता नहीं सकते। और अब संध्या आरती वगैरह करेंगे, नाम जाप हो गया और नीचे चलेंगे, नीचे जाके अब संध्या सेवा करेंगे श्री जी ठाकुर जी की। और उसके बाद देखिए बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो लोग साक्षात मूर्ति विराजमान करते हैं, श्री जी ठाकुर जी को घर में लाते हैं, उनकी सेवा अलग होती है। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहला जो प्रथम साधक होता है, जो नवीन साधक होते हैं, उनको सबसे पहले चित्रपट लेके आना चाहिए या फिर नाम सेवा आप कीजिए, उस पर अभ्यास बनाइए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे अभ्यास बनाते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। फिर श्री जी और ठाकुर जी की सेवा में किसी तरह का कोई विलम्ब नहीं होगा ऐसे करके। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद। जय जय राधा वल्लभ। प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जूधे अति फूल। श्रम वारिजे घन बिंदु वदन पर, भूषण अंगही अंग विकूल। कछूर तिलक शिखलाल कावली, वदन कमल मानो अली बोल। जय श्री हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन मैन कटी शिखल दुकूल। आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भयो, पिया के संगम के सुचित सुख चैन। आलस विलास बोल सुरंगे रंगे कपोल, वित्ति कित अरुण ऊना दी दो नैन। रुचि तिलक लेस की सीता कुसुम केस, सिर सुमित मुँह चित मानु तैना। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दस नवसन ला गत जब देना। काहे को दुरत विरु पलटे प्रीतम चीर, बस की श्याम दिखे श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश स्वामी जी की सदा प्यारे की सदा एक भक्त थे जो ठाकुर जी की बहुत ही ज़्यादा सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा कंजूस थे कि वो मानसिक रूप से सेवा करना चाहते थे। ना तो वो भोग लगाना चाहते थे, ना कुछ भी करना चाहते थे, ना ठाकुर जी को श्रृंगार करना चाहते थे। लेकिन उनके अंदर बस ये था कि मुझे मानसिक रूप से सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो वो बहुत 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 दिन में बिचारे बहुत कुछ विवश होके तब संत महापुरुष लोग के पास गए। संत लोग के पास जब गए तो संत लोग से वो बोले कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन मुझे मानसिक सेवा करनी है। तो संत भगवान लोग बोले कि ठीक है, आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, आप सेवा करो मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से वो ठाकुर जी को सेवा करते थे, जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, उनकी पत्रावली बनाते थे, इत्र सेवा करते थे, भोग लगाते थे, शयन कराते थे, संध्या सेवा, तो सारी सेवा करते थे मानसिक रूप से।
तो एक दिन क्या हुआ ना श्री जी कि जब वो ना ठाकुर जी को भोजन पवा रहे थे तो खीर बनाए थे, और खीर में ना चीनी जब उनको डालना था, मतलब मानसिक रूप से खीर बना रहे थे और खीर में चीनी डालना था, तो खीर में जब चीनी डालना था तो फिर वो मानसिक मन ही मन क्या सोचे जा रहे कि अच्छा ठीक है एक ही चम्मच में चीनी डाल देता हूँ ना, एक ही चम्मच चीनी डालूंगा तो क्या ही हो जाएगा, उनको क्या ही ये होगा, मतलब इसमें भी वो कंजूसी कर रहे थे। तब तक से ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए और फिर उनको इतना जोर से एक थप्पड़ लगाए गाल पे, बोले कि देख तुम तो एक तो मानसिक रूप से सेवा कर रहे हो और मानसिक रूप में भी तुम कंजूसी कर रहे हो, ये बोल के बोले, मतलब ठाकुर जी की लीला देखिए। और फिर उनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए, मतलब ठाकुर जी की लीला की वो, मतलब कहीं पे भी किसी भी रूप में अपने भक्त को किसी भी फिर कोई भी भाव में जब आप किसी को पुकारते हो लोग, फिर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए, फिर उसके बाद उनको सारी चीज़ें जो है व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ें कराए। तो ये आज का कथन हुआ एक कंजूस भक्त की कथा। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे। तो अभी मेरी श्री जी की सेवा जो है वो संपन्न हो गई, और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें मतलब 84 जी पद गायन करना चाहिए, लेकिन सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता कि मैं सुबह में करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। इसी वजह से मैं संध्या में ही अपनी जो 84 जी पद गायन है संध्या में ही करती हूँ। और भी जो है भगवत गीता पढ़ना, 84 जी का पद गायन करना, नाम लिखन सेवा, सारी चीज़ें मैं संध्या में ही करती हूँ। और अभी मेरी श्री जी को देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मेरी लाडो बलिहारी, नजर ना लगे मेरी श्री जी को। और बस यही है। और आप लोग भी अपने अपने घर में जो बैठ के आराम से श्री जी की सेवा कीजिए और प्रसन्न रहिए और नाम जाप कीजिए। नाम जाप अभी तो मैं बोल रही थी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो जितना अधिक नाम जाप कर सकते हैं, 16 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, जितना बन सके उतनी माला कीजिए, लेकिन नाम जाप कीजिए। और कल से मेरे YouTube चैनल पे एक और सीरीज़ आ रहा है, आप लोग को मैं पहले ही बताई थी कि 7 दिन में 7 लाख जो नाम जाप कंप्लीट करना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। मेरी श्री जी कितनी प्यारी लग रही है, मेरी लाडो बलिहारी। ठाकुर जी को भी देख लीजिए, मटकी 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 मटक मटक के चल रहे हैं मेरे नंद गोपाल, मेरे नंद गोपाल। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जितना भी मेरे से हो पाया मैंने दिखाया कि हाँ, ताकि आप लोग भी अपनी श्री जी और ठाकुर जी की अच्छे से सेवा कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे। लेकिन नाम जप करना नहीं छोड़िएगा, नाम जप करते रहिएगा, सारी चीज़ों में बैठ के सारी चीज़ों को करते हुए बस नाम जप स्वतः चलना ही चाहिए।